सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रमणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। श्रमण संघ चतुर्थ पद ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिवमणि जी महाराज एवं हम सब की शंका का समाधान करने वाले पंच परमेष्ठी के चतुर्थ पद से अलंकृत आगम ज्ञाता उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के पावन पवित्र श्री चरण कमलों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख साता पूजती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों एवं दुनिया तुल्या पूज्य सभी महासत्यों जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं। संथारा साधुका माँ साध्वी श्री करुणा जी महाराज की शिष्या माँ साध्वी श्री गुणेशा जी महाराज, माँ साध्वी श्री माधुरी जी महाराज आदि हैं। माँ साध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज के शिष्या दिव्य साधुका उपप्रवर्ती माँ साध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज उपवास प्रवचन भास्कर माँ साध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज उपवास तरुण तपस्वी माँ साध्वी श्री समाज जी महाराज उपवास साध्वी श्री करुणा जी महाराज उपवास। हम सभी तपस्वियों के तप की सुख साधा पूछते हैं और अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मध्य नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये सर्वसाहुर येषो पंचनमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानंत सद्देशे परमं भवाय मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूषि गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन
सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान गृहस्थ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री सूत्र कीर्तन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरा स्कंद और उसका दूसरा अध्ययन क्रिया स्थान सुनाना प्रारंभ किया। कल दूसरे क्रिया स्थान के संबंध में सुनाया। पहला अर्थदंड, फिर उसके बाद अनर्थदंड। अब तीसरा क्रिया स्थान हिंसा दंड प्रत्येक। हिंसा दंड आहावरे कच्चे दंड समाधाने हिंसा दंड बत्ती आहिचई से जहाँ नामाय कई पुरी से ममंगवा ममिनवा अन्नंगवा अन्निंगवा हिंसिंसु वा हिंसाई वा हिंसी साई वा तंग दंडं तस थावरेहि पाणेहि स्वयमेव निसीरति अन्नेर्वि निसीरा वेति अन्नंपि निसीरन्तं समणु जानाय हिंसा दंडे एवं खलु तस् तपत्यं सावज्जं की आहिचै तच्चे दंड समाधाने हिंसा दंड बत्ती आहि। आहावरे इसके बाद तच्चे दंड समाधान, तीसरा दंड समाधान। जिन क्रियाओं से दूसरे को दंड मिलता है तो वह है हिंसा दंड बत्ती, हिंसा दंड प्रत्येक आहिजयी इति ऐसा आहिजयी आहिजयी कहा जाता है। से जहाँ नामय कई पुरी से वह जहाँ नामय जथा नाम कई पुरी से कोई पुरुष ममंगवा ममिंगवा ममंग मेरा मामिन मेरे संबंधी का मेरा को मेरी या मेरे संबंधी की मतलब हिंसा की करते हैं करेंगे इस बात को लेकर। अन्नवा अन्निगवा कोई अन्य व्यक्ति दूसरा, अन्य का मतलब दूसरे से संबंधित कोई उसका संबंधी उनका हिंसिंसुवा हिंसाइवा हिंसाई हिंसी साइवा जहां पर तीनों कालों की क्रियाएं आई। हिंसिंसु तो भूतकाल से संबंधित है, जहां पर हिंसिय हिंसिंसु ऐसे रूप बनते हैं। हिंसिंसु इन्होंने हिंसा की, किसकी? मेरे परिवार, मेरे संबंधित या दूसरे से संबंधित हिंसा की। हिंसा करते हैं जो वर्तमान काल को लेके, जैसे गच्छई हिंसाई हिंसा करता है। हिंसी साई जहां पर स प्रत्यय बीच में आ गया है और अ को ई होगी हिंसी साई, इससे भविष्य काल का रूप बन गया। भविष्य काल में एक स आता है डबल और दूसरा ही रूप भी आता है। जब क्रिया और प्रत्यय के बीच में स या ही आते हैं तो समझना जब भविष्य काल की धातु है। हिंसा की करते हैं करेंगे। तन दंडम तस स्थावरे पाणे तो उन त्रस स्थावर प्राणियों के प्रति दंडंग दंड स्वयं ही निशिराई वो उनको दंड देता है, मतलब उनको दंडित करता है। प्रताड़ित भी हो सकता है, प्राणवध भी हो सकता है, तो जिसके कारण से दूसरे का घात होता है। अन्य भी निशिरा वेती, अन्य भी दूसरे के द्वारा
मिसिरा बेटी दंड दिलवाता है। जैसे दूसरे को कहना तुम इसको मार दो, ये हमारे को नुकसान करेगा, तुम्हारे को भी नुकसान कर सकता है, इसलिए जैसे अवसर मिले तो इसका वध कर दो, ऐसा आदेश देता है, दूसरे से करवाता है। अन्नं भी निशिरंतं समणु जाने, जो कोई और दूसरा व्यक्ति उन त्रस्त स्थावर जीवों का घात करता है, उनका वध करता है, मारता है, तो वह उनको अनुमति देता है, हाँ आप करो, और उनकी अनुमोदना करता है। हिंसा दंडे, ये जो है हिंसा संबंधी दूसरों का वध, ये क्या है, हिंसा दंड है। एवं खलु तस, इस प्रकार खलु निश्चय ही तस, इस क्रिया स्थान का सेवन करने वाला, तब पत्यं सावज्ञम, इस त्रस स्थावर जीवों के वध के कारण से निमित्त से होने वाले जो कर्मों का बंधन है, आरंभ समारंभ है, ये क्या है, सावज्यम, सावध्य है पाप कार्य, आहितय ऐसा कहा जाता है। तच्चे दंड समाधाने, हिंसा दंड वत्यति आहि, इस प्रकार तीसरा दंड समाधान हिंसा दंड प्रत्येक ये कहा जाता है। तो तीसरा क्रिया स्थान है हिंसा दंड प्रत्येक। पहला अर्थ दंड, दूसरा अनर्थ दंड, तीसरा हिंसा दंड और चौथा दंड स्थान। अहावरे चौथे दंड समाधान अकम्हा दंड वत्येति आहिचय, से जहाँ नामाय कई पुरी से कच्छ शिवा जाव बन विदुकन शिवा, मिय वित्तीय मिय संकप्य मिय परिहाणे मिय बहाय गंता ए मिय तिकाउ अन्न रस मिय स बहाय उसुम आयामिका नंग निसिरेजा, से स मियं बहि सामिति कटु तित्ति रंगवा भट्ट गंगवा चड गंगवा लाभ गंगवा कबोय गंगवा कविंगवा कविंजलंगवा निंदिता भवै, इह खलु से अन्न स अठाय अन्न पुसति अकम्हा दंडे। पहले जहां पर तरह से जीवों के संबंध में आया अहावरे, इसके बाद दो चौथे दंड समाधान, चौथा दंड समाधान जिसके द्वारा जीवों को दंड दिया जाता है। अकम्हा दंड वत्येति आहिते, अकस्मात दंड प्रत्येक ये कहा जाता है। से जहाँ नामाय कई पुरुष, वह जथा नाम कोई पुरुष, कच्छन शिवा कच्छ, ये कल स्थान बताए थे, जहाँ वन विदुर्गम शिवा, वन विदुर्ग, वनों का दुर्गम स्थान, ऐसे वन जिसके चारों ओर पानी है, जहां पर जाना बड़ा मुश्किल है, वन आदि स्थान, इनमें मियावती है, मृग को लेकर के, कोई शिकारी व्यक्ति मृग का शिकार करना है, मृग को मारना है, मिय संकल्प, मृग को ही मारने का संकल्प है, मिय पनिहारे, उसका ध्यान भी मृग के अंदर ही लगा हुआ है। मन वचन काया कहाँ दिखाई देता है, उसकी ओर वहां है, वहां बस मृग ही उसको उसके ध्यान में है। मिय बहाय गंता, और वह अपने घर से निकला है तो किसके लिए, मृग का वध करने के लिए। ए मियति कटकाऊ, जे मृग है, ऐसा करके निश्चय करके अन्यरस मियस बहाय उसुम आयामितान निश्चिता, किसी अन्य रस मियस, किसी अन्य मृग के बहाय वध के लिए उसुम अयामिता, अपने बाण पर, अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके न निशिरेजा, बाण चलाता है, फेंकता है। समियम वही सामी, और उसके मन में संकल्प किया मैं मृग का वध करूंगा, मृग को मारूंगा। तिकट्टू, ऐसा करके तित्तिरंगवा, तित्तर, तित्तर ये पक्षी है। बट्टगंगवा, बटेर, ये तितर का एक छोटी जाति का पक्षी होता है। चढ़गंगवा, कोई चिड़ी। लावगंगवा, लावक। लावक एक पक्षी का नाम है। कबोयंगवा, कपोत कबूतर। कविंगवा, कपी बंदर। कविंजलंगवा, कपिंजल, ये भी पक्षी है। वह बिंधिता बवई,
वो बाण इनको बींध देता है। मारने का संकल्प तो मृग था, लेकिन जे उसके बाण के आगे आगे आने के कारण से जे बिंदे गए, मारे गए। इसको पक्षी आदि को मारने का संकल्प नहीं है, लेकिन मारा गया अचानक। अचानक मारा जाने के कारण से इसको अकस्मात दंड प्रत्येक का नाम दिया। जो अचानक हिंसा हो जाती है, मारने का संकल्प नहीं। कहा जाता है कर्म बंध जो है, जिसको मारना वो नहीं बचा, वो तो हिंसा लगेगी, लेकिन ये भी क्या है, जहां से भी उसको क्रिया का स्थान, क्योंकि ये प्रमाद है, सारा प्रमाद कर्म के बंध का कारण है। तो जहां पर पक्षी आदि मारे गए हैं, जो मारे गए हैं, तो ये अकस्मात दंड प्रत्येक क्रिया हुई। अब इसके आगे वनस्पति आदि या दूसरे जीवों को लेकर के कहा है। से जहाँ नामाय कई पुरी से शालिनी व बिहिनी व कोदवाणी व कंकुणी व परगाणी व रालाणी व निलिज्यमाने अन्यरस तणस बहाय सत्थंग निसिरेजा से सामगं तणगं कुमुदुगं बिहि उसियं कलेसुअं तणं छिंदी सामिति कट्टु सालिंग व बिहिन व कोदबंग व कंगुंग व परगंग व राल्यंग व छिंदिता भवे इति खलु से अन्नस अट्ठाय अन्न फुसति अकम्मः दंडे एवं खलु तत्स तपत्तियों सावज्यं आहिजय। चौथे दंड समादाने अकम्मः दंड वत्येति आहि। अब इसके आगे कहा से जहां नामाय कई पुरुष, वह जथा नाम कोई पुरुष। अब किसी वनस्पति विशेष को काटना है, लेकिन उसको काटते समय दूसरी वनस्पति में बीच में है, उसको काटने के भाव तो नहीं है, लेकिन एक वनस्पति को काटते काटते अचानक दूसरी वनस्पति बीच में आ जाती है, वो भी काटी जाती है। तो ये एक इंद्रिय के संबंध में जो घात हुआ है, हिंसा हुई है, ये भी अकस्मात दंड प्रतिक्रिया स्थान है। तो बताया से जहां नाम आए कई पुरी से, वह जथा नाम कोई पुरुष शालिनी व शाली, चावल की इसमें धान, विहिणी व व्रीहि, ये भी चावलों का है। को दवाणी व, ये भी चावलों की इसमें कोदो जिसको कहा जाता है। कंगुणी व कंगु, परगाणी व परग, रालाणी व राल नामक धान्य अनाज विशेष, निलिज्यमाने अन्नरस तणस, इन धान्यों को शोधन साफ करता हुआ किसी तृण, घास आदि का, तृण का मतलब उनको काटता है, काट लेता है। निलिज्जम अन्नरस तणस बहाय सत्था निसिरेता, किसी अन्य तृण आदि को वो काटा जाता है अचानक, काटने के भाव नहीं है, लेकिन काटा गया है। तो ये क्या है, अचानक हुआ, अचानक होने के कारण अकस्मात प्रतिक्रिया हुई। अब इसके आगे कहा है कि से सामगम तणगम कुमुदगम छिंदी सामिति कट्टु सालिंग व कोदवंग व कंगुंग व परगंग व रालंग व छिंदिता भय। कई बार ऐसा होता है, धान के अंदर घास आदि पैदा हो जाते हैं, तो किसान लोग जो है उस घास को निकालते हैं। अब लक्ष्य तो घास को निकालने का है, लेकिन कभी ध्यान बंट जाता है तो घास के स्थान पर जो चावल आदि के पौधे हैं वो उखाड़े जाते हैं। तो ये जो उखाड़े गए हैं, ये अकस्मात दंड प्रतिक्रिया के स्थान पर आया। मारने का, वध करने का भाव नहीं, लेकिन वो मारा जाता है अचानक। अचानक के लिए ही अकस्मात शब्द प्रयुक्त होता है, तो इसलिए इस क्रिया स्थान को अकस्मात प्रत्येक क्रिया स्थान कहा जाता है। तो उस जो शाम तृण कुमुद आदि जो घास आदि के पौधे हैं छोटे छोटे, इनका छेदन करूंगा, इनको निकालूंगा ऐसा करके, लेकिन उनके साथ के शाली, कोद्रव, कंगु, परग, राल, इनका छेदन हो जाता है। इति खलु अन्न स अट्ठाय अन्न पुष्टि अखम्मा दंडे। इति खलु ऐसा निश्चय, अन्न स अट्ठाय, अन्य को मतलब के निकालना किसी को है, मारना किसी को है, लेकिन मारा कोई और जाता है। अन्न पुष्टि, उसका हाथ, उसका शस्त्र दूसरे का स्पर्श करता है, तो ये अकस्मात दंड है।
एवं खलु तस् तपत्यं सावज्जं आहिजय, एवं इस प्रकार खलु निश्चय ही तस् पत्यम उस जे क्रिया करने वाले के तापत्यम उस हिंसा संबंधी, मतलब अकस्मात जो क्रिया हुई है उसके कारण से जो क्या है सावज्जं आहिजय, जो सावध्य कर्म है जो बंध का कारण है ऐसा कहा जाता है। चौथे दंड समाधाने अकम्मह दंड वत्यति आही, इस प्रकार से चौथा क्रिया स्थान अकस्मात दंड प्रत्येक स्थान कहा गया, जिसमें जो कहा कि मारना किसी और को था, मारा कोई और अचानक गया, तो वह अकस्मात। जैसे कभी कभी साधु साधुओं के जीवन में ऐसा चलता है, बड़े ध्यान से चलते हैं लेकिन अचानक पैरों में छोटा सा जब देखा था वहां जीव नहीं था, लेकिन जब पैर रखने लगे तो अचानक कहीं से जीव निकला और पैर के नीचे आ गया। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी उसका पैर के नीचे वो हिंसा हो गई, तो ये क्या है अकस्मात है। तो ऐसे दोषों के लिए इच्छा कारण आदि जाओ जो प्रायश्चित ग्रहण किया जाता है, तो मतलब जो अचानक ऐसे क्रिया लगती है वो अकस्मात क्रिया स्थान है, अकस्मात दंड प्रत्येक क्रिया। अब इसके आगे पांचवा स्थान आहावरे पंचमे दंड समाधाने दिट्ठी विपर्यास्या दंड वच्येति आहिचय, से जहाँ नामय कई पुरुषे माई ही वा पी ही वा भाई ही वा भगनी ही वा भज्जा ही वा पुत्रे ही वा धूता ही वा सुना ही वा सद्धिं संवस्माने मित्तं अमित्तम एवं मन्यमाणे मित्ते हाय पुब्बे भवई दिट्ठी विपर्यासिया दंडे, से जहाँ नामाय कई पुरुषे गाम घायन शिवा नगर घायन शिवा खेड़ घायन शिवा कब्बड़ घायन शिवा मंडप घायन शिवा दौड़मुह घायन शिवा पट्टन घायन शिवा आसम घायन शिवा सन्निवेश घायन शिवा निगम घायन शिवा रायहाणी घायन शिवा अतेणम तेणमिति मन्यमाणे अतेण हैपुब्बे भवे दिट्ठी विपर्यास्या दंडे एवं खलु तस् तपत्यं सावज्जन्ति आहिचै पंचमे दंड समाधाने दिट्ठी विपर्यास्या दंड वत्येति आहिय। आहावरे इसके बाद पंचमे दंड समाधान, पांचवा जो दंड समाधान क्रिया स्थान है दिट्ठी विपर्यास्या दंड वत्येति, दृष्टि विपर्यासी का दंड प्रत्येक, जहां पर दृष्टि का भ्रम होता है, दृष्टि के भ्रम के कारण से जो हिंसा होती है आहिजय, तो दृष्टि विपर्यासी का दंड प्रत्येक प्रत्येक जो कही जाती है, से जहां नाम आए कई पुरुष है वह जथा नाम कोई पुरुष। माई हिंगवा पी हिंगवा माता पिता, ये तृतीय विभक्ति के बहुवचन के रूप में है। माता पिता भाई हिंगवा भाई भगनी हिंगवा भगनी बहन भज्जा हिंगवा पत्नी पुत्ते हिंगवा पुत्र धूता हिंगवा दुहिता बेटी सुन हिंगवा पुत्र वधु सद्धिन संबस माणे मित्तम अमित्तम एवं मन माणे, मतलब इनके साथ रहता हुआ कभी मित्तम अमित्तम एवं मन माणे, भ्रमित होकर के मित्र को अमित्र मानता हुआ। मित्र है पुब्बे भुवई, मतलब मित्र को शत्रु समझ लिया और उसका उसने वध कर दिया, तो ये जो वध हुआ है दृष्टि विपर्यास दृष्टि भ्रम के कारण से हुआ है। कर्मबंध तो हुआ है लेकिन ऐसा जो क्रिया है उसको दृष्टि विपर्यास क्रिया कहा है। तो दिट्ठी विपर्यास्या दंड, जो दृष्टि विपर्यास दंड है, से जहाँ नाम है कई पुरुष वह जथा नाम कोई पुरुष गाम घायन शिवा नगर घायन शिवा खेड़ घायन शिवा कब्बड़ घायन शिवा मंडप घायन शिवा दौड़मुह घायन शिवा पट्टन घायन शिवा आसम घायन शिवा सन्निवेश घायन शिवा निगम घायन शिवा राय हानि घायन शिवा। तो कहा कि वह जथा नाम कोई पुरुष जहां पर गाराम घात होता है, मतलब एकदम किसी ग्राम के ऊपर चोरों के द्वारा डाकुओं के द्वारा शत्रु सेना के द्वारा आक्रमण कर दिया गया, चोरी आदि के लिए अपने अधीन करने के लिए, लेकिन ग्राम के अंदर भी अपनी सुरक्षा होती के प्रबंध होते हैं। अब उनका आपस में संघर्ष होता है, तो कई बार अंधेरे आदि स्थानों में या कई बार अपने पक्ष के लोग व्यक्ति को
वह शत्रु के पक्ष का समझ लेता है। तो जब शत्रु के पक्ष का समझ लेता है तो उसको मार देता है। तो ये जो हिंसा हुई है इसमें क्या कारण बना, वो दृष्टि विपर्यास है। यदि उसको पता होता कि हमारे पक्ष का है तो वह उसको ना मारता, लेकिन अपने व्यक्ति को ही उसने दूसरे के पक्ष का समझ के मार दिया। तो बताया है जिस स्थान के हैं, जैसे कि ग्राम घात, नगर घात, खेड़, ये भी छोटे बड़े गांव अनेक प्रकार के उनके लिए नाम आते हैं। खेड़ा, कब्बड़, करवट, मंडप, मडम्ब स्थान आता है। इनका घात, द्रोणमुख घाट, पट्टन घायन शिवा पट्टन घाट, आश्रम घायन शिवा आश्रम का घात, सन्निवेश घायन शिवा सन्निवेश का घात होने पर, निगम घायन शिवा निगम का घात, राजधानी घायन शिवा राजधानी का घात, अतेणम तेणम इति मन माने। अतेणम जो चोर नहीं है लेकिन उसको चोर मान लिया। अब वो चोरों को मार रहे हैं, तो जब जो चोर नहीं है, आप मानो कभी कहता है मैं चोर नहीं हूँ, मैं इसी नगर का वासी हूँ, लेकिन कई बार ऐसा आवेश होता है, कहते हैं हाँ चोर भी ऐसा ही कहते हैं हम चोर नहीं है, और उसको आवेश क्रोध होने के कारण से उसका वध कर देता है। और तेणम जो चोर नहीं है, तेणम इति उसको चोर मन माने मानता हुआ, अतेणे हाय पुब्बे भवे जो चोर नहीं है वह मारा जाता है। इस प्रकार दिट्ठी विपर्यासिया दंडे, ये जो उसको दंड मिला है ये किसके कारण से, दृष्टि विपर्यास भाव के कारण से मिला है। एवं खलु तस् तपत्यं सावध्यं ही आहित्य, एवं इस प्रकार खलु जिसने ही तस् उस व्यक्ति के जिसने घात किया है, तपत्यं दृष्टि विपर्यास जिसमें कारण बना है, तो इस उसके कारण जो सावध्य पाप हुआ है, ये पाप पाप क्रिया है, आहिजई ऐसा कहा जाता है। तो ये पंचमे दंड समादाने दिट्ठी विपर्यासिया दंडवत्यति आहिरे, इस प्रकार ये पांचवा दंड समादान दृष्टि पर विपर्यास प्रतीक है, दृष्टि विपर्यास दंड प्रतीक है कि आहिए ऐसा कहा जाता है। अब इसके आगे छठा क्रिया स्थान, अहावरे छठे क्रिय ठाणे मोसा वतिये की आहित गई से जहा नामाय कई पुरी से आए हेउंगा, नाई हेउंगा, अगार हेउंगा, परिवार हेउंगा, सयमेव मूसं वयति अन्यन्वि मूसं वायेहि मूसं वयन्तं की अन्नं संगणु जानाई, एवं खलु तस तपत्यं सावज्यं की आहि गई छठे क्रिय ठाणे मोसावती की आही आहावरे, इसके पश्चात छठे क्रिय ठाणे जो छठा क्रिया स्थान है, मूर्छावत्य वृषा प्रत्येक ही ऐसा आहित्य आख्यायते कहा जाता है। से जहाँ नामय कई पुरुष है, वह जथा नाम कोई पुरुष आए होगा अपने निमित्त, अपने वास्ते अपने लाभ के लिए झूठ बोलता है। नाई होगा जो अपनी जाति ज्ञाति के हेतु झूठ बोलता है। अगार होगा अपने घर के वास्ते, परिवार होगा परिवार के निमित्त, स्वयं में मुसंग वयत स्वयं झूठ बोलता है, मृषा बोलता है। अन्य भी मुसंग वाय दूसरे के द्वारा भी झूठ बुलवाता है। मुसंग वयंतम भी अन्ना समणु जाने जो झूठ बोल रहा है उनको भी, उनको अच्छा समझता है, उनको अनुमति देता है। मानो कोई पूछता मैं झूठ बोल लूं तो कहते हाँ बोल ले। क्या मतलब, जो झूठ बोलता है कहते बहुत अच्छा किया, उसकी अनुमोदना करता है। एवं खलु जो ऐसे कर झूठ बोलते हैं तो उनको इस प्रकार निश्चय ही तस झूठ बोलने वाले के तप पत्यम वो सब मृषा प्रसंग के अनुसार झूठ बोला है, तो झूठ के कारण से होने वाला जो है सावज्जन जो पाप है ही आहित कहा जाता है। छठे क्रिय ठाणे मोसावती की आही, इस प्रकार जो छठा क्रिया स्थान जो है मृषा प्रतीक है, मृषा झूठ बोलने के कारण से होने वाला।
आगे सातवां, अहावरे सत्तमे क्रिय ठाणे अधिन्ना दान बत्ती थी आहि जय से जहाँ नामाय कई पुरी से आय हेउंगा जहाँ परिवार हेउंगा स्वयमेव अधिन्नम आदि अन्यर्वी अधिन्नम आदिया व्यक्ति अधिन्नम आदियंतम अन्नम समणो जानई एवं खलु तस् तपत्यं सावज्जं की आहितै सतमे क्रिय ठाणे अधिन्नादान बत्यति आहि आहावर सतमे क्रिया ठाणे। इसके बाद सातवां क्रिया स्थान है अधिन्नादान बत्यति आहिते अदत्ता दान प्रत्यय कहा जाता है से जहाँ नामाय कई पुरुष से वह जता नाम कोई पुरुष आए हेउंगा अपने लिए जाव परिवार हेउंगा मतलब जो पूर्व सूत्र में कहा जिन कारणों से झूठ बोलता है उन्हीं कारणों से वह चोरी करता है अपने के लिए ज्ञाति के लिए अपने परिवार के लिए तो उनके निमित्त से स्वयं अधिन्नम आदि आई स्वयं अदत्त वस्तु को जो दूसरे के द्वारा दी नहीं दी है उसको ग्रहण करता है अन्य भी अधिन्नम आदिया व्यक्ति दूसरे के द्वारा भी अदत्त वस्तु का ग्रहण करवाता है चोरी करवाता है आदिन्नम आदियंतम अन्नम समणु दान जो दूसरा अदत्त को ग्रहण करता है चोरी करता है उसको भी उसको अनुमति देता है उसकी अनुमोदना करता है एवं खलु तस तपत्यम सावज्ञंति आहित इस प्रकार खलु निश्चय ही तस उस चोरी करने वाले व्यक्ति के तपत्यम चोरी के निमित्त होने वाला जो सावज्ञं की जो पाप है आहिजय कहा जाता है तो सप्तमे क्रिया ठाणे अधिन्ना दान बत्यति आहिजे सातवां क्रिया स्थान है अदत्ता दान प्रत्यय चोरी से लगने वाला दोष अहावरे अठमे क्रिय ठाणे अधर्थ वत्येति आहिचय से जहाँ नामाय कई पुरी से नथिण कई किंची भी संपादेति स्वयमेव हीने दीने दुखे दुमणे ओहय मन संकप्पे चिंता सोग सागर संप विठे करतल पलहथ मुहे आट झाणोव गए भूमि गए दिखिए छी आई तसन अझत्या असंशय्या असंशय्या चतारी ठाणा एवं आहिचंती संजहा कोहे माने माया लोहे अझत्तम एव कोह मान माया लोहे एवं खलु तस तपत्य सावज्जंती आहिजय अठमे क्रिय ठाणे अझत्थ वत्यति आहि आहावर इसके बाद अठमे क्रिया ठाणे आठवां क्रिया स्थान अझत्थ वत्यति अध्यात्म प्रत्यय आहिजय कहा जाता है से जहाँ नामाय कई पुरुष से वह जथा नाम कोई पुरुष नथी न कई किंची विसंवादे थी उसके कोई भी कई कश्चित कोई भी कुछ भी संवाद नहीं है कोई विपरीत बात नहीं है स्वयं है लेकिन स्वयं ही कितनी बार होता है हीने दीने दुखे दुमड़े अपने मन में हीनता भाव आ जाता है दीनता का भाव आ जाता है दुखे दुष्ट भाव दुमड़े मन मन में मतलब बेचैनी सी मतलब मन कहीं लगता नहीं है ओ है मन संकल्प है अपहत मन संकल्प जिसके मन के संकल्प नष्ट हो गए हैं ऐसा होता है चिंता शोक सागर संप्रविष्ट चिंता शोक के सागर में वो संप्रविष्ट है मतलब चिंता के शोक सागर में समाया हुआ है करतल पल हथ मुए हथेली पर जिसने अपना मुंह रखा हुआ है अट झानो गए आरत ध्यान के अंदर स्थित है भूमि गए दिखिए भूमि पर जिसकी दृष्टि लगी हुई है टिकी है झियाई ऐसे आरत ध्यान करता है तसन अझथ्या असंशय्या चतारी ठाना एवं आहिजति उसके जे अझथ्या मतलब उसके हृदय में आत्मा के अंदर ही असंशय्या जिसके अंदर कोई संदेह नहीं है संशय नहीं है चतारी ठाना वे चार स्थान एवं आहिजति ऐसे कहे जाते हैं तंजहा जैसे के कोहे माने माया लोभे क्रोध मान माया और लोभ अजत्थम एवं कोह मान माया लोहे क्रोध मान माया और लोभ ये चार
आध्यात्मिक भाव ही है जो आत्मा के अंदर स्थित है। अध्यात्म के लिए आता आत्मनि इति अध्यात्म, जो आत्मा के अंदर विद्यमान वस्तु है, जो चीज है, दोष है, चाहे गुण है, उसको अध्यात्म के नाम से कहा जाता है। तो कहा जाता है कि है तो आत्मा के अंदर ही उसका ध्यान, लेकिन उसके अंदर ये कषाय, ये विकार, आरस ध्यान, रोदर ध्यान, जो कर्म बंध के कारण है, वे क्या है, समाय है। इसका इन कारणों से उसका वो ध्यान जो है वो दूषित है। कहा जब इन विकारों से उसका ध्यान स्वच्छ होगा तब वो धर्म ज्ञान का रूप होगा। तो कषायों के कारण से वह दूषित है, कर्म बंध का कारण है। एवं खलु तस् तपत्यं सावज्जंति आहित्य, एवं इस प्रकार का कार्य करने वाले पुरुष के तस्, उस व्यक्ति के तपत्यम मतलब के अध्यात्म संबंधी सावज्जम सावध्य पाप कर्म का बंद होता है कि आहिदय, ऐसा कहा जाता है। तो अठवें क्रिय ठाणे अध्यथ बत्यति आहि, इस प्रकार ये आठवां अध्यात्म अध्यात्म प्रत्येक क्रिया स्थान का स्वरूप बताए, ऐसे कहा जाता है। आहावरे नवमे क्रिय ठाणे मानवत्यति आहितय, से जहा नामाय कई पुरी से जाति मयण व कुल मयण व बल मयण व रूप मयण व तभो मयण व सूय मयण व लाभ मयण व ईश्वरीय मयण व पन्ना मयण व अन्नयरेण व मय ठाणेन मत्ते समाने परम हीलय निंदय खिंसाई गरहाई परिभवाई अवमन्नाई इत्रिय अयं अहमंसी पुण्य विशिष्ट जाय कुल भलाई गुणो वे एवं अपान समूह से देह चुए कम वित्तीय अवश्य पयाई तंजा गप्पाओ गप्पम जम्माओ जम्मम माराओ मारा नर गाव नरगम चंदे ठंडे चवले माणिया भी भवई एवं खलु तस तपत्यु सावज्जं की आहि जय नवमे क्रिया ठाणे मानवती की आहि आहावरे नवमे क्रिय ठाणे मानवती थी आही। आहावरे इसके बाद नवमे नवमा क्रिय ठाणे क्रिया स्थान मानवती मान प्रत्यय है कि आहिजय, ऐसा कहा जाता है। मान के कारण से, मद के कारण से लगने वाली क्रिया। से जहा नाम आए कई पुरी से, वह जथा नाम कोई पुरुष जाति मयणवा कुल मयणवा जाति मद से, कुल मद से, बल मयणवा बल के मद से, रूप मयणवा रूप के मद से, तवो मयणवा तप के मद से, सुव मयणवा श्रुत के मद से, लाभ मयणवा लाभ के मद से, स्त्रिय मयणवा ऐश्वर्य के मद से, पन्ना मयणवा प्रज्ञा के मद से, अन्य ऋणवा मय ठाणेण मत्स्वाणे किसी अन्य इन मद स्थानों में से किसी भी मद स्थान से मत हुआ, मद को प्राप्त समाने परम हीलई, दूसरे की हीलना करता है, अपमान करता है, निंदई निंदा करता है, खींसई खींसना करता है, गरहई गरहा करता है, परिभवई उनका परिभव पराभव करता है, उनको नीचा दिखाता है, अवमन्यई उनकी अवमानना करता है, इत्रीय अयम जो छोटा है, हमारे से घटिया है, ऐसी नजरों से देखता है। अहमंसी पूर्ण, और लेकिन मैं कैसा हूँ, विशिष्ट जाई कुल भलाई गुणों वे, ये जो ऊपर बातें की हैं, जाति कुल बल रूप तप श्रुत लाभ ऐश्वर्य प्रज्ञा आदि, इन गुणों से मैं क्या हूँ, उपपेत संपन्न हूँ। मेरी जाति विशिष्ट है, कुल विशिष्ट है, बल विशिष्ट है, सारी इनके विशेषता, इनसे संपन्न हूँ। एवं अपान समूह से, इस प्रकार वो अपना समुत्कर्ष करता है, अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करता है, बड़ा सिद्ध करता है। तो कहा कि ऐसा व्यक्ति देह चुए काम वित्तीय अवश्य त्याग, जब इस देह से भ्रष्ट होता है, काल धर्म को प्राप्त होता है, काम वित्तीय कोई उसके साथ नहीं होता, कहते जाति उसके साथ नहीं जाती, कुल उसका उसके साथ नहीं जाता, बल रूप तप शुभ सब के सब नहीं रह जाते हैं।
क्योंकि मद के कारण से ऐसे गाढ़े कर्म बांध लिए हैं, अब उसको कहीं पर भी विश्राम स्थान नहीं मिलता। तो कहा काम वित्तीय कर्म जिसके साथ दूसरे हैं अवश्य बेबस परा हुआ पराधीन हुआ पयाई जाता है। तंजाहा जैसे के गब्बाओ गब्बम, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में जम्माओ जम्मम, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, माराओ मारम, एक मृत्यु के बाद दूसरी मृत्यु, नरगाओ नरगम, एक नरक के बाद दूसरा नरक। यानी नारकी जीव कभी भी नरक का भाव पूर्ण करके अगला भाव उसका ना नरक का होता है ना देवगति का होता है। नरक का भाव पूर्ण करके जहाँ त्रेंच बनता है जहाँ मनुष्य बनता है। लेकिन जहां पर कहा कि नरक से नरक, तो इसका यह है कि नरक से निकला त्रेंच मनुष्य बना, वहां पर लेशा अध्यवसाय कर्म शुद्ध न होने के कारण पाप कर्म पुनः बांध करके पुनः नरकों की ओर चला जाता है। ऐसे ही बार बार नरकों में जाना पड़ता है। तो ऐसा व्यक्ति चंडे अत्यंत चंड प्रचंड क्रोध के कारण से, थद्दे अभिमान के कारण से स्तब्ध है, कहीं झुकने के लिए तैयार नहीं, चवले चंचल है, मानी आदि भवी, ऐसे जो है मान करने वाले होते हैं। एवं खलु तस तपत्यं सावज्जं की आहित, एवं इस प्रकार खलु निश्चय ही तस इस क्रिया स्थान का सेवन करने वाले के तपत्यम मान मद के कारण से होने वाली जो क्रिया है सावज्जम, ये पापकारी है, ते आहिजई ऐसा कहा जाता है। नवमे क्रिया ठाणे मानवत्य थी आही, इस प्रकार जो नौमा क्रिया स्थान जो मान प्रतीक है ये कहा जाता है। आहावरे दसवें क्रिय ठाणे मित दोषवत्येति आहिजय से जहाँ नामाय कई पुरी से माई हिंगवा पी हिंगवा भाई हिंगवा भैणी हिंगवा भज्जा हिंगवा धोया हिंगवा पुत्र हिंगवा सुना हिंगवा सद्धिं संव समाने तेसिंग अन्यरंसि आहा लहुवंसि अवराहंसि स्वयमेव गरुवं दंडं निवत्तै तंजास्योदग वियडं शिवा कायं उच्छोदिता भवै उसिनोदग वियडेन वा कायं ओसिन्तिता भवै अग्निकायेन कायं उवदहिता भवै ज्योतिर्न वा वेत्तेन वा नेत्रेण वा तयाय वा कन्येन वा चिवा चियाय वा लयाय वा अन्नयरेण वा दवरयेण पासाय उद्दालिता भवै दंडेन वा अट्टेन वा मुट्ठेन वा लेलुन वा कबालेन वा कायं आउट्टिता भवै तह पगारे पुरिस जाय संग समाने दो मना भवै पव समाने सुमना भवै तह पगारे पुरिस जाय दंड पासी दंड गुरुए दंड पुर खड़े आहिए इमन से लोगन से आहिए परंसी लोगंसी संजरणे कोहणे पिट्ठे मनसिया विभवे एवं खलु तपत्यं सावज्जंति आहिजय दसवें क्रिय ठाणे मित्र दोषवत्येति आहिये। दसवां क्रिया स्थान आहावरे दसवें क्रिय ठाणे मित्र दोषवत्येति आहिजय। आहावरे इसके बाद दसवां क्रिय ठाणे क्रिया स्थान मित्र दोषवत्य मित्र द्वेष प्रत्येक अपने हितैषियों के प्रति द्वेष भावना रखना। तो जो मित्र द्वेष प्रत्येक ये क्रियास्थान आहिजय कहा जाता है। से जहाँ नामाय कई पुरुष है, वह जथा नाम कोई पुरुष, माई हिंगवा माताई, पी हिंगवा पिता, भाई हिंगवा भाई, भैनी हिंगवा भगनी बहने, भज्जा ही व पत्नियां, धुया ही व बेटियां, पुत्र ही व पुत्र, सुना ही व पुत्र बधुएं, सद्धिं संवसमाने इनके साथ रहता हुआ, तेसिंग अन्नरंसी आहा लहु लहु गंसी अवराहंसी, उन किसी अपराधों में से किसी अपराध के संपन्न होने पर छोटा सा ही अपराध हुआ है तो स्वयं ही गरुण दंड निवत्ते बड़ा दंड देता है। तंजहा जैसे कि सियोदक बियडंसी व कायम उच्छोलिता भई, सर्दियों के दिनों में ठंडा ठंडा पानी उसके शरीर पर डालना, उसको ठंडे पानी के डुबकियां लगवाना।
तो ऐसे उसका पानी पानी गिरता, ठंडा पानी गिरता, उष्णोदक बीड़, गर्मियों में जब उसके ऊपर गर्म गर्म पानी गिरना, उसके शरीर को ओ सिंचिता भी पानी पर, शरीर के ऊपर पानी गर्म गर्म पानी गिरता, अग्नि कायन कायम उग दहिता हुई, अग्नि काय से, अग्नि से उसके शरीर को क्या करता, दाबता है। अग्नि काय मतलब के लोहा गर्म करके उसके शरीर पर मारना। ज्योतिर्वा जेवी चावक है, बेतिणवा बेंत, नेतिणवा जेवी लाठी आदि, डंडे आदि हैं। तयाईवा त्वचा, कन्नेनवा कर्ण, छड़ी है, चमड़ा है, लता है, चाबुक है, किसी भी प्रकार की रस्सी से। छी आयवा लया लता, अन्न व दव, कोई किसी प्रकार की मोटी रस्सी है या पतली रस्सियां, उनको इकट्ठा एक बना करके पास आई उद्दालिता हुई, उनसे उसको उनको मारता है। पास आई उद्दालिता मतलब पसलियों में मारने के कारण से उनकी बार बार मारने से चमड़ी उतर जाती है। ऐसे प्रताड़ित करता है, दंडित करता है। तो आगे कहा है कि दंडेन व डंडे से, अट्ठिन व हड्डी से, मुट्ठिन व मुक्कों से, लेलुन व मिट्टी के टेले पत्थर से, कवालिन व कपाल खप्पर से, कायम आउटीता हुई, उनके शरीर को मार मार करके जर्जर कर देता है। आगे तह पगारे पुरिस जाए, संबसमाने दुमना हुई। ऐसा क्रूर व्यक्ति जब घर में रहता है तो सारे घर वाले क्या होते हैं, दो मना तुर मनस्क हो जाते हैं, सहमे सहमे रहते हैं, पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए। पवस माने सुमना भवई, जब ऐसा व्यक्ति क्रूर व्यक्ति घर से बाहर निकल जाता है, दूर चला जाता है, तो सारा परिवार खुशी से झूम उठता है, बड़े खुश होते हैं। तह पगारे पुरिस जाए, दंड पासे, दंड गुरुए, दंड पूरा करे, आहिए ईमंसी लोगंसी, आहिए पर लोगंसी, संजलने कोहने पिट्टी मनसिया भी भवे, ताकि तह पगारे पुरिस जाए, इस प्रकार का जो क्रूर व्यक्ति है, वैसे दंड पासी सदा डंडा अपने पास रखने वाला, दंड गुरु है बात बात में दूसरे को दंड देने वाला, दंड पूरा खड़े हर बात में दंड को ही आगे रखता है, आहिए पूरा खड़े, आहिए आहिए अहितकारी, हिमंसी लोगंसी, इस लोक में भी अहितकारी है, आहिए पर लोगंसी, पर लोक में भी वो अपने लिए अहितकारी है। संजरने मतलब कि बार बार क्रोध करता है, कोहने क्रोधशील है, पिट्ठी मंसियावी, पिट्ठी मांस खाने वाला मतलब पीठ पीछे दूसरे की निंदा करने वाला, ऐसा होता है। तो कहा एयं खलु तस् तपत्यम सावज्जं की आहिजय, इस ऐसे व्यक्ति को एवं इस प्रकार खलु निश्चय ही तस इस प्रकार के मतलब के मित्रों के हितैषियों के प्रति भी जो दंड देता है, तो वो क्या है, मित्र द्वेष प्रतीक क्रिया स्थान का सेवन करने वाला है, ती आहिए ऐसा कहा जाता है। अब इसके आगे 11वां स्थान, आहावरे एकार समय प्रिय ठाणे, मायावती आहितै, जे इमे भवन्ति गूढ़ा यारा, तमो कस्या उल्लूक पत लहुआ, पब्बय गुरुआ ते आय रियावि, संता अनारियाव भासाव भी पौजन्ति, अनहा संत अपान, अनहा मनन्ति, अन्ना पुट्ठा, अन्नं भागरति, अन्नं आयखी अब, अन्नं आयखन्ति, से जहाँ नाम आय कई पुरी से, अंतो सल्ले तंग सल्लम, नो सयं निहराई, नो अन्नेण निहरावे, नो परि विधन सई, एवं एवं निर्ण हवे, अभियुट माने अंतो अंतोनियाई, एवं एवं माई मायं कटु, नो आलोय, नो पड़ी पमई, नो निंदाई, नो गरहाई, नो म्यूटाई, नो विसोहई, नो अकर्ण्याय, अभूटई, नो आहार्य, तवो कंपन पाए चित्त परिवज्जाई, माई अस्सिन लोय बच्चा याई, माई परंसी लोय पुनो
कोनो पच्चायाई निंदाई गरहाई प्रशंसाई नीचाराई न नियताई निश्रियं दंडं छाये माई असमाहार सोतले से दावी भवई एवं खलु तस तपत्यं सावज्जंति आहिज्याई एक आर्स में किरिय ठाणे मायावती की आहिए। इसके बाद 11वां क्रिया स्थान माया प्रतीक। आहावरे एकार समय क्रिया ठाणे मायावती की आहिए। इसके बाद 11वां क्रिया स्थान माया प्रतीक है, ऐसा कहा जाता है। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो ओगध्यायाण नमो लोये सुसाहुणं एसो पंच नमो कारो सब पाव प्रणाशनो मंगलानंद संदेशिं परमं भवै मंगलम् श्री ततारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहो मंगलम् केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्चर्य अक्षय सबको यथा योग्य वंदना सुख सबको खाता है